ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या है? As a proud cockroach myself, कॉकरोच जनता पार्टी क्या? कॉकरोच जनता पार्टी के मुझे कॉकरोच जनता पार्टी वाला मूवमेंट काफी कॉकरोच जनता पार्टी। इस कॉकरोच जनता पार्टी ने पूरा इंटरनेट हिला दिया है। लोगों के भर भर के डीएम्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। ये एज एक्सपेक्टेड वही पुराना घिसा पिटा गेम स्टार्ट हो चुका है। अभी जेंजी हो और सीजेपी को सपोर्ट करते हो तो सुन लो कि फॉलो करने से कुछ भी नहीं होने वाला। 20 million? आज दिन की सबसे बड़ी खबर आ रही है कॉकरोच जनता पार्टी से रिलेटेड, जिन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ एक पिटीशन स्टार्ट कर दिया है उनकी रेजिग्नेशन डिमांड करते हुए, जिसे अभी तक 2 लाख से ज्यादा लोगों ने साइन कर दिया है। एंड कॉकरोच जनता पार्टी का ये पहला ऐसा मूवमेंट है जहां वो एक्चुअली कुछ कर रहे हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है। इसके बाद की एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए यूनिफॉर्म कंपलसरी कर दिया है। जी हाँ, कॉलेज स्टूडेंट अब यूनिफॉर्म पहनने वाले यूपी में। ये रूल आने के बाद लोग कह रहे हैं कि ये बस एक नया तरीका है एक्स्ट्रा पैसे कमाने का। इसके बाद की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां बकरी ईद के दौरान गाय, कैमल या किसी भी जानवर के पब्लिक स्लॉटर को इलीगल बोल दिया गया है एंड कहा है नो सैक्रिफाइस अलाउड ऑन रोड्स और पब्लिक प्लेसेस। फिर एक हैरान करने वाली खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र के विदर्भ में जहां काफी सूखा पड़ता है, बारिश भी कम होती है, वहां पर कुछ बंदर गर्मी से इतने तंग आ गए कि उन्होंने रोड चलती हुई बस को रोका और बस में बैठे लोगों से पानी मांगा। जिसके बाद आप वीडियो में देख सकते हो कि कैसे लोग उन्हें पानी पिला रहे हैं। एंड ये वीडियो हमें चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि क्लाइमेट चेंज कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं बल्कि एक रियलिटी है। फिर एक दर्दनाक खबर आ रही है बिहार के पटना से, जहां एक व्यक्ति ने अपनी एक्स वाइफ और उसके ससुराल वालों को जला दिया क्योंकि उसने उससे डिवोर्स लिया और फिर किसी और से शादी कर ली। इसी ईगो हट के चलते उस व्यक्ति ने एक पूरा घर जला दिया जहां के सारे लोग मारे गए। फिर एक और डराने वाली खबर आ रही है पंजाब से, जहां एक व्यक्ति हाईवेज पर सीसीटीवी इंस्टॉल करता था एंड बताया जा रहा है कि वो ये फुटेजेस पाकिस्तान भेजा करता था। ये न्यूज हमें बताती है कि हमारे देश में कितने दुश्मन बैठे। और फिर दिन की एक बड़ी खबर आ रही है नीट के एग्जाम को लेकर, जिसके लीक पर एनटीए के चीफ ने बयान दिया और कहा कि पेपर थोड़ी लीक हुआ था, बस कुछ क्वेश्चंस लीक हुए थे। ये थी लास्ट 24 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट खबरें जो हम आपको हर रोज बताते हैं। इसलिए कह रहा हूं ज्यादा सोचो मत, फॉलो कर दो इंडियन लास्ट 24 आवर्स को अभी के अभी। ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या है? आप कंफ्यूज क्यों हो? आपको नहीं पता? ये हमारी कलेक्टिव रिजेंटमेंट है और क्या। किसान परेशान, नोएडा में मजदूर परेशान, मिनिमम वेजेस भी नहीं मिल रहे, युवा बेरोजगारी और पेपर लीक से परेशान। कभी नीट का पेपर लीक, कभी कोई पेपर लीक। मणिपुर में हाल देखिए, कहीं पे सड़कों में गड्ढे हैं, कहीं पे पुल गिर रहे हैं, कहीं पे किसी बस्ती पे बुलडोजर चल रहे हैं। है क्या कोई भी जो अब तक इन गलत नीतियों से प्रभावित ना हो? नहीं ना। तो फिर हम सबका सामूहिक आक्रोश यही है कॉकरोच जनता पार्टी। अब आपका अगला सवाल, तो क्या ये एक मीम कल्चर है जो डाई आउट हो जाएगा? अगेन, आप दूसरों से क्यों पूछते हैं? आपकी भी पार्टी है, आप सोचिए आप इसे डाई आउट होने देंगे या आप लड़ेंगे? मेरा तो मानना है कि अब एक पुश मिला है तो लड़ना चाहिए। हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छाओं के लिए, हम चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े, हम लड़ेंगे कत्ल हुए जज्बात की कसम खाकर, हम लड़ेंगे बुझी हुई नजरों की कसम खाकर, हम लड़ेंगे हाथों में पड़ी गांठों की कसम खाकर, हम लड़ेंगे साथी। हम लड़ेंगे तब तक जब तक खिले हुए सरसों के फूल को बीजने वाले खुद नहीं सूंघते। हम लड़ेंगे जब तक पुलिस के सिपाही अपने ही भाइयों का गला दबाने के लिए विवश हैं। हम लड़ेंगे क्योंकि लड़े बगैर कुछ नहीं मिलता। हम लड़ेंगे कि अभी तक लड़े क्यों नहीं। हम लड़ेंगे उदास मौसम के लिए, गुलाम इच्छाओं के लिए, हम लड़ेंगे साथी। अब बात है कि लड़ेंगे कैसे। पहली बात, अनलॉफुल कुछ भी मत करना। दूसरी बात, जो हमारे संवैधानिक मूल्य है ना, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, आजादी, बराबरी, बंधुता, कोई भी काम जो इन संवैधानिक मूल्यों को प्रमोट करता हो, समझ लीजिए कि वो हमारी लड़ाई का हिस्सा है। जातिवाद के खिलाफ बोलिए, सांप्रदायिकता के खिलाफ, पेट्रियार्की के खिलाफ, किसानों के एमएसपी के लिए, मजदूरों के न्यूनतम वेतन के लिए, बेरोजगारी के खिलाफ बोलिए। कोई भी चीज जो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी को प्रमोट करती है उसके लिए बोलिए। ये जो नेताओं के पोस्टर लगे हुए हैं वो भी अनलॉफुल तरीके से फाड़ दीजिए ना। हमारे शहर को, हमारे देश को साफ कीजिए, वीडियो बना के डाल दीजिए। तो आपकी पार्टी है, आपकी फाइट है, सोचो कुछ भी क्रिएटिव और करो।
जेंजी हो और सीजेपी को सपोर्ट करते हो तो सुन लो कि फॉलो करने से कुछ भी नहीं होने वाला। अगर इसे ट्रेंड नहीं पूरा मूवमेंट बनाना है, सच में देश बदलना है, तो ये 5 वादे आज हर जेंजी को लेने होंगे। सबसे पहला, हम किसी भी नेता या पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी क्यों ना हो, हम उसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे। अच्छे को सपोर्ट और बुरे को कॉल आउट करना ही हमारा असली काम होगा। दूसरा, हिंदू मुसलमान भेदभाव जातिवाद ये ना खुद करेंगे ना किसी और को करने देंगे। खुलेआम आवाज उठाएंगे ताकि इन पर सियासत करने वालों की नींदें उड़ जाएं। और तीसरा, सिर्फ नेशनल इश्यूज नहीं, अपने मोहल्ले जिले अपने लोकल इश्यूज पर भी सवाल उठाएंगे, अड़ जाएंगे जब तक हमारी सुनी ना जाए। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, कानून की जानकारी रखेंगे। अगर कहीं झाड़ कट रहे हैं तो किस लॉ के अंडर, पुलिस अगर एक्शन ले रही है तो किस धारा के अंदर, अपने आप को एजुकेट करेंगे। और पांचवा, अगर कहीं ना इंसाफी हो, गुंडागर्दी हो रही हो, करप्शन हो रहा हो, कुछ भी गलत हो रहा हो, तो हम जेंजी चुप नहीं रहेंगे। वीडियो बनाएंगे, सवाल उठाएंगे, क्योंकि हम कॉकरोच हैं। आप हमें जितना मारने की कोशिश करोगे, हम उतनी ही तेजी से हर गली, हर फोन, हर आवाज में वापस आएंगे। तो आज ये 5 वादे खुद भी लो और अपने जेंजी फ्रेंड्स को भेजो, क्योंकि कहीं और का पता नहीं, पर अगर इंडिया में अच्छे दिन आएंगे तो हम जैसे युवा हिलाएंगे। इस कॉकरोच जनता पार्टी ने पूरा इंटरनेट हिला दिया है। इसकी शुरुआत हुई जब 15 मई 2026 को सीजेआई सूर्यकांत के रिमार्क पर कंट्रोवर्सी हो गई, जिसपे उन्होंने अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोचेस और पैरासाइट से कंपेयर कर दिया। हालांकि बाद में सीजेआई ने क्लैरिफाई भी किया कि उनका टारगेट अनएम्प्लॉयड यूथ नहीं थी, बल्कि फेक डिग्री वाले लोग थे। लेकिन यूथ को ये लाइन चुप गई। फिर अभिजीत दीप के नाम के इस बंदे ने इस इंसल्ट को सटायर में बदल दिया और बना दी कॉकरोच जनता पार्टी। इस पार्टी का मैनिफेस्टो काफी इंटरेस्टिंग है। 50% वुमेन रिजर्वेशन, मीडिया फ्रीडम, पॉलिटिकल डिफेक्शन पर स्ट्रिक्ट एक्शन और रिटायर्ड जजेस को पोस्ट रिटायरमेंट पॉलिटिकल रिवॉर्ड्स नहीं मिलने चाहिए। और सिर्फ 2 दिन में इस पार्टी को 40,000 से ज्यादा लोगों ने ज्वाइन किया। इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी 1,70,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। इवन टीएमसी के एमपीज जैसे महुआ मित्रा और कीर्ति आजाद ने भी सटारिकल पार्टी को सपोर्ट किया। अब सोचो, ऐसी कोई पार्टी रियल में बन जाए जो सच में इन इश्यूज पर बात करती हो, क्या आप ज्वाइन करोगे? लोगों के भर भर के डीएम्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, ये पूछने के लिए, जानने के लिए कि कॉकरोच जनता पार्टी का आगे क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होगा, उनकी क्या डिमांड है। तो हमारी पहली फॉर्मल डिमांड है रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। ये पिटीशन हमने स्टार्ट किया है, इसको जाकर शेयर करो, इसको साइन करो। जितने ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हो उतने ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। इसका लिंक मैं अपने कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूं, अपनी स्टोरी में डाल रहा हूं, अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में भी डाल रहा हूं, कहीं से भी ले सकते हो। जितने ज्यादा कॉकरोचेस इस पिटीशन से जुड़ेंगे, इस डिमांड से जुड़ेंगे, उतना ज्यादा सरकार पर प्रेशर बनेगा। हमारे देश के स्टूडेंट्स के साथ, हमारे देश के फ्यूचर के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो बंद होना चाहिए। लगातार हो रहे पेपर लीक से ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट एग्जाम के रिजल्ट्स डिले किए जाते हैं, स्टूडेंट्स का फ्यूचर अनसर्टेन रहता है। इन सब से अब लोग थक गए हैं। स्कूलों में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, प्रॉपर टीचर्स नहीं है। इन सब से अब हम थक चुके हैं। यार अगर सच बताऊं ना तो मुझे ये कॉकरोच जनता पार्टी वाला मूवमेंट काफी अच्छा लगा था जब तक मैंने इनका अकाउंट नहीं खोला। सबसे पहले बात करते हैं इनके फाउंडर अभिजीत दिपके की। एक तो ऐसे लोगों को फाउंडर बोलना पड़ रहा है। तो ये लड़का जो आपको मनीष सिसोदिया की बाहों में लिपटा हुआ नजर आ रहा है, जो कह रहा है कि नो डिस्टेंस विल एवर वीकन माय कमिटमेंट टू द आम आदमी पार्टी, ये इनका फाउंडर है। ब्रो कम ऑन, रिलेशनशिप में हो गया तुम दोनों? ये भाई साहब एक्चुअली में आम आदमी पार्टी के लिए काम किया करते थे। मोदी को हिटलर दिखाना, एंटी CAA NRC नैरेटिव फैलाना, अरविंद केजरीवाल की जम के चाटुकारिता करना, और जम के मतलब जम के प्रॉपर लेफ्टिस्ट लिबरल्स काम। तो कॉकरोच जनता पार्टी की फॉलोइंग लिस्ट देख लेते हैं। तो इसमें आपको पहले मिलेंगे अर्पित स्पीक्स, जो बेसिकली एक कंटेंट ची हे भगवान। खैर ये भी अपने राठी पापा की तरह आम आदमी पार्टी का ही दल्ला है, और इनके पिताजी इनफैक्ट एक फेल्ड आम आदमी पार्टी कैंडिडेट है। और अब ये देखिए कि कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट यूएस में बेस्ड है, अर्पित शर्मा यूके में रहता है, इनकी पार्टी का फाउंडर यूएस में रहता है, और इन सब का डॉग फादर जर्मनी में रहता है, और इनको मूवमेंट चलाना है इंडिया में। और जरा देखिए कौन से लीडर्स इस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस के कीर्ति आजाद और महुआ मोइत्रा। इंडियन पॉलिटिक्स का गंध। ट्रस्ट मी, आई एम एज डिसअपॉइंटेड एज यू, क्योंकि मैं भी एक्साइटेड था कि फाइनली इंडियन जेंजी का कोई मूवमेंट लॉन्च हुआ है, इसको फॉलो करने में कितना मजा आएगा। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का टूल है, जो मेजरली ऐसे लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है जो आम आदमी पार्टी से एसोसिएटेड है। बट हे, इफ यू स्टिल वांट टू फॉलो दिस पेज फॉर एंटरटेनमेंट, कंप्लीटली नो। ये जो आप पीछे देख रहे हो ना, ये कोई मजाक नहीं है, ये सीरियस स्टफ है। कुछ ही दिन पहले हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने बोला था कि हमारे देश के यंगस्टर्स जिनके पास काम नहीं है, उनमें से कुछ मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया में चले जाते हैं, कुछ एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाती है। ये सब कॉकरोच के समान है। जब तुम गटर बनाओगे ना देश को, तो कॉकरोच ही बनेंगे वहां पे। तो बस सोशल मीडिया पर अब देश का यूथ जाग गया है और कॉकरोच जनता पार्टी बना दी गई है। Wait a minute, get it how you live it. 10 toes in when we standing on business. Straight terror, but I got your
entourage. लोग इतने परेशान हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2-3 दिनों में ही ना 20,000 से ज्यादा लोग इस उम्मीद के साथ साइन कर चुके हैं, इस उम्मीद के मेंबर बन चुके हैं। अब इस पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, इसके रूल्स पढ़ो, इतनी सीरियस बातें हैं जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को कब की लागू कर देनी चाहिए थी। ये देखो 5 पॉइंट एजेंडा। कोई भी चीफ जस्टिस, किसी को भी राज्यसभा सीट नहीं मिलेगी पोस्ट रिटायरमेंट में। सेकंड, प्रोटेक्ट एवरी लेजिट वोट। अगर एक भी लेजिट वोट डिलीट होती है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यूएपीए के अंडर अरेस्ट किया जाना चाहिए। 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन। सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंट मीडिया, नॉट गोदी मीडिया। कोई भी अगर मीडिया हाउस है जिसको अंबानी या अडानी ने ओन कर रखा है, उनके लाइसेंस कैंसिल करने की बात है। 20 ईयर बैन ऑन पॉलिटिकल डिफेक्शन। अगर कोई भी एमएलए या एमपी जो पार्टी चेंज करता है, वो 20 साल तक उस पर प्रोहिबिशन लगेगा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का। जब जनता इतनी परेशान हो जाती है, देश का युवा परेशान हो जाता है, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होती है, तो जनता को खुद आवाज बन के उठना पड़ता है। जो भी आपके अपने इश्यूज हैं वो इनको डीएम करो। आई होप ये लोग रिप्लाई करेंगे और सोशल मीडिया पर उन इश्यूज को उठाएंगे।